तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो उस वीडियो में मैंने आपको संत ज्ञानेश्वर महाराज की भव्य पालकी यात्रा दिखाई और बताया कि लाखों वारकरी लगभग 250 किलोमीटर से ज़्यादा की पैदल यात्रा चलकर पंढरपुर क्यों जाते हैं। लेकिन अगर आपने कभी सोचा कि आखिर यह पालकी यात्रा शुरू कहाँ से होती है, वह पवित्र स्थान कैसा और जहाँ से हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी पवित्र स्थान के दर्शन कराने वाला हूँ। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि मंदिर आलंदी। इसके साथ ही हम देखेंगे यहाँ की अद्भुत संस्कृति, वारकरी परंपरा, इंद्राणी नदी का पवित्र घाट और एक बेहद सुंदर पारंपरिक फुगड़ी नृत्य। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत ही कुछ नया जानने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशिकांत। आप देख रहे हैं ब्लॉगर शशिकांत। अभी मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र के पुणे जिले के पवित्र नगरी आलंदी में। यह वही स्थान है जहाँ संत ज्ञानेश्वर महाराज ने संजीवन समाधि ली थी और यहीं से हर वर्ष आषाढ़ी वारी के दौरान लाखों वारकरी के साथ पालकी यात्रा पंढरपुर के लिए निकलती है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था और विश्वास का केंद्र है। दोस्तों, आज जिस मंदिर के सामने मैं खड़ा हूँ उसका नाम है श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि मंदिर। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में भगवद गीता का मराठी भाष्य ज्ञानेश्वरी लिखा था, जो आज भी महाराष्ट्र के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक है। उन्होंने समाज को समानता, प्रेम, भक्ति और मानवता का संदेश दिया। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने यहीं आलंदी में संजीवन समाधि ली थी। तभी से यह स्थान वारकरी संप्रदाय का सबसे पवित्र तीर्थ बन गया है। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि संजीवन समाधि क्या होती है। इसका अर्थ है कि कोई महान संत पूरी तरह ध्यान की अवस्था में स्वयं अपना शरीर का त्याग करते हैं। वारकरी संप्रदाय की मान्यता है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज आज भी आध्यात्मिक रूप से अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अब बात करते हैं पालकी यात्रा की। हर साल आषाढ़ी एकादशी से पहले संत ज्ञानेश्वर महाराज की पवित्र पादुकाओं को इसी मंदिर से पालकी में विराजमान करके पंढरपुर के लिए रवाना किया जाता है। लगभग 250 से 300 किलोमीटर की यह यात्रा करीब 18 से 21 दिनों में पूरी होती है। रास्ते में लाखों वारकरी भजन कीर्तन और ज्ञानोबा माऊली तुकाराम के जयघोष के साथ भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए चलते हैं। यही कारण है कि आलंदी को वारी की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत माना जाता है। वारकरी सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि सेवा, समानता और भक्ति का संदेश देने वाले लोग होते हैं। इस यात्रा में अमीर, गरीब, छोटे बड़े, महिला, पुरुष सभी बिना किसी भेदभाव के एक साथ चलते हैं। रास्ते में हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। यही वारकरी परंपरा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं इंद्राणी नदी के पवित्र तट पर। यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लाखों श्रद्धालुओं के आस्था, भक्ति और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप आलंदी आते हो तो इस नदी के दर्शन किए बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इंद्राणी नदी का उद्गम यानी जन्म पुणे जिले के सह्याद्री पर्वतों में से स्थित कुरवड़े क्षेत्र से होता है। यहाँ से निकलकर ये नदी 115 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और आगे चलकर तुलापुर के पास भीमा नदी में मिल जाती है। लेकिन इंद्राणी नदी की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ इसकी भौगोलिक यात्रा नहीं बल्कि इस आध्यात्मिक महत्व है। संत ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन और यह नदी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज इस नदी के किनारे बैठकर ध्यान करते थे और लोगों को भक्ति, समानता और मानवता का संदेश देते थे। आज भी हर दिन हजारों श्रद्धालु इस नदी के स्नान करते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज के संजीवन समाधि मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। वारकरी संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि इंद्राणी नदी में स्नान करने से मन को शांति और आत्मा पवित्र हो जाती है। आषाढ़ी वारी के दौरान लाखों वारकरी सबसे पहले इस घाट पर स्नान करते हैं और उसके बाद माऊली के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। अगर आप सुबह या शाम के समय यहाँ आते हैं तो इंद्राणी नदी का घाट नज़ारा सच में मन मोह लेता है। एक तरफ मंदिर की घंटियों की आवाज़, दूसरी तरफ नदी का शांत बहता पानी और चारों तरफ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तथा जय हरि विट्ठल के जयघोष। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा वातावरण भक्ति में डूब गया है। वारकरी परंपरा में इंद्राणी नदी का स्थान बिल्कुल वैसा ही है जैसा उत्तर भारत में गंगा नदी को माना जाता है। लाखों श्रद्धालु इस नदी को केवल जलधारा नहीं बल्कि माऊली इंद्राणी यानी संत ज्ञानेश्वर महाराज की पवित्र नदी मानते हैं। इसलिए लोग इस नदी का बहुत सम्मान करते हैं और इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वारी के दौरान हजारों वारकरी इस घाट पर बैठकर अभंग गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ताल और मृदंग की धुन पर विट्ठल नाम का जाप करते हैं। कई श्रद्धालु घंटों तक इस नदी के किनारे बैठकर ध्यान भी करते हैं। यही वजह है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। मेरे लिए इस घाट पर कुछ समय बिताना एक बहुत ही खास अनुभव था।
इतनी भीड़ होने के बावजूद यहाँ का माहौल बेहद शांत और सकारात्मक था। शायद यह नदी ज्ञानेश्वर महाराज की पवित्र भूमि और इंद्रायणी नदी की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ आकर अपने मन को शांति बहुत ज़्यादा मिलती है। दोस्तों, अभी आप जो महिलाएं और पुरुषों का हाथ पकड़कर गोल घूमते हुए देख रहे हैं, इस पारंपरिक लोक नृत्य को फुगड़ी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र का एक बहुत ही प्राचीन और लोकप्रिय लोक नृत्य है। खासकर महिलाएं और पुरुषें और युवतियाँ इसे त्योहारों, धार्मिक उत्सवों और वारी के दौरान करती हैं। फुगड़ी नृत्य एक नृत्य नहीं बल्कि यह आनंद, एकता और भक्ति का प्रतीक है। दो या दो से अधिक महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर ताल और लय के साथ गोल गोल घूमती है। इस दौरान वे अभंग, भजन और विट्ठल नाम का जाप करती है। आषाढ़ी वारी के समय जब लाखों वारकरी आलंदी से पंढरपुर की पैदल यात्रा करते हैं, तब जगह जगह महिलाओं की फुगड़ी देखने को मिलती है। यह नृत्य पूरे वातावरण को भी भक्तिमय और आनंदमय बना देता है। फुगड़ी के माध्यम से वारकरी महिलाएं यह संदेश देती है कि भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रेम, एकता और मिलजुल कर भगवान का नाम लेने में भी है। यही कारण है कि वारी में फुगड़ी का एक विशेष स्थान है। अगर आप कभी आलंदी या पंढरपुर के वारी में आएंगे तो आपको एक खूबसूरत लोक नृत्य जरूर देखने को मिलेगा। सच कहूँ तो इसे अपनी आंखों से देखकर अनुभव कैमरे में कैद करना बहुत ही आनंदमय था। जब मैं पहली बार इस मंदिर में आया तो यहाँ का माहौल देखकर मैं सच में भावुक हो गया। मंदिर में बजते भजन, श्रद्धालुओं की भीड़, इंद्रायणी नदी का शांत वातावरण और हर तरफ यहाँ हरि विट्ठल की गूंज, यह अनुभव शब्दों में बताना मुश्किल है। अगर आप कभी पुणे आए हो तो एक बार आलंदी जरूर आएँ। मुझे यकीन है कि यह जगह आपको भी एक अलग ही शांति का अनुभव करवाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको संत ज्ञानेश्वर महाराज, आलंदी, वारकरी परंपरा और पालकी यात्रा के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला पालकी यात्रा वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने पूरी तरह यात्रा दिखाई और यह वीडियो उसका अगला भाग है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ब्लॉगर शशिकांत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ शशिकांत, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हरि विट्ठल, ज्ञानोबा माऊली, तुकाराम महाराज की जय।